अब आते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए। सबसे बड़ी समस्या है, इतना बड़ा बड़ा नाम है, याद करना मुश्किल हो जाता है, एक याद करिए तो दूसरा मिस हो जाता है ना। चलिए देखते हैं। देखिए, एक शब्द है प्राइड। प्राइड फील करना का मतलब क्या होता है कि गर्व महसूस करना। अब अगर मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे लिए प्राइड की बात क्या होगी? मेरे लिए प्राइड की बात होगी कि हमारे बच्चे से जब मैं हमारे बच्चे जो है सही सही जवाब दे। यदि मैं किसी बच्चे से कोई सवाल पूछूं और वह सही सही जवाब दे देता है तो मेरे लिए यह बहुत ही प्राइड की बात होती है, गर्व की बात होती है। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका सही सही जवाब देखते हैं क्या होता है। चलिए बताइए, 23 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? बिल्कुल सही बात है, 23 में से 22 को अगर हम घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, तो आपने सही सही जवाब दिया। यह मेरे लिए क्या है? एक प्राइड की बात है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइड, PRIDE, प्राइड। ठीक है, अब देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। P के नीचे क्या है? 2, R के नीचे 3, I के नीचे 2, D के नीचे 2 और E के नीचे 1। अब देखिए याद कैसे करना है। P से आपका 2 है प्रोनाउन, कौन कौन सा? एक पर्सनल प्रोनाउन है और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन है। R से क्या है? R से 3 है, कौन कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार I से 2 है, कौन कौन सा है भाई? तो एक है इंडेफिनिट प्रोनाउन और दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। D से 2 है, कौन कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और E से जो है एक है हमारा, कौन कौन सा? यह है इंफेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो इस प्रकार जो है प्राइड याद रखिएगा आप, प्राइड शब्द याद